राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने भी कार्तिक के महीने में एक भी दीपदान नहीं किया है या फिर पूरे वर्ष भर में आपने एक भी दीपदान नहीं किया है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान अवश्य करें। ये एक दीपदान ही आपको वर्ष भर के दीपदान के समान फल देगा। 365 बातियों का एक दीपक बनाने के लिए आपको या तो आप बड़ा दीपक ले सकते हैं, कटोरी में दीपदान कर सकते हैं, या फिर नारियल को काट के उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो ये कलावा है, मैं कलावे की बातियां बना रही हूँ और इसमें 4 तार के धागे हैं, यानी कि 4 की संख्या में इसमें एक बाती है। तो मैं इन बातियों को इस प्रकार से अपने हाथ में लपेट के बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी जगह पर फंसा के भी ये बाती तैयार कर सकते हैं। मेरा 4 तार का ये धागा है, तो मुझे इसे 91 बार लपेटना है, यानी कि 91 टाइम्स मैं इसको अपने फिंगर्स पे इस तरह से लपेटूंगी। दोस्तों, यदि आप शुद्ध बाती बनाना चाहते हैं तो कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी के पास कलावा ना हो, सफेद सूत का धागा हो, तो आप लोग उससे भी 365 बातियों का बत्ती बनाकर दीपदान कर सकते हैं। सफेद सूत का धागे का प्रयोग करेंगे तो उसमें थोड़ा हल्दी या कुमकुम जरूर लगा लें। इस प्रकार से आपको फिंगर में लपेटने के बाद कैंची की सहायता से आप इसको काट लीजिए। जो हमने लपेटा था इसको मैं 2 बातियां बना रही हूँ, यानी कि 365 बाती की मेरी ये 2 बातियां तैयार हो चुकी हैं। तो इनको इस प्रकार से हाथों की मदद से घुमा लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने 91 बार इसको लपेट कर बांधा था, तो मेरी ये 364 बातियां बनकर तैयार हुई हैं। मैं इसमें एक एक बाती और लगा रही हूँ, तो मेरा 365 बातियां ये हो जाएंगी। एक एक बाती मैंने इसमें और रख दी है और इसको इस प्रकार से जोड़ते हुए एक साथ कर लिया है। अब हमें दीपक बनाना है, तो आप ऐसे बाती को घुमाकर दीपक में रख दीजिए और आप चाहें तो एक दीपक दान करना चाहें तो एक दीपक दान कर सकते हैं, और यदि आप 5 की संख्या में दीपक दान करना चाहें तो आप 5 की संख्या में भी दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में कम से कम 5 दीपक दान जरूर करने चाहिए। 5 अलग अलग जगहों पर दीपदान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आप चाहें तो तिल के तेल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, या फिर देसी घी को पिघलाकर भी आप उसकी बातियां बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको जमे हुए देसी घी से इन बातियों को प्रज्वलित नहीं करना है। 365 बातियां हैं, समय लगेगा जलने में। जमा हुआ देसी घी इसमें काम नहीं आएगा, ये बातियां अच्छे से नहीं जल पाएंगी। तो आपको देसी घी को पहले पिघला लेना है, बातियों को अच्छी तरह से घी में भीगने देना है, उसके बाद ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ये मेरा एक डेमो वीडियो है, इसलिए मैं इन बातियों को प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ और इनका पूजन करना आप लोगों को बता रही हूँ। यदि आप भी 365 बाती का दीपदान करने जा रहे हैं तो उसका पूजन अवश्य करें। पहले उसे प्रज्वलित कर लें, उसके बाद हल्दी रौली की मदद से तिलक कर लें। आपको तिलक जरूर करना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दीपदान महादान के समान होता है। आप चाहें तो हल्दी और रौली से एक ही बार तिलक भी कर सकते हैं, और चाहें तो अलग अलग जगह में दीपक को सुंदर बनाने के लिए तिलक कर सकते हैं, दीपक को सुंदर सा सजा सकते हैं। मैं यहाँ पर रौली और हल्दी की मदद से तिलक कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमें इसमें अक्षत नहीं लगाना है, अक्षत की जगह हमें तिलों का प्रयोग करना है। कार्तिक मास में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। तिलों श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए तिलों का प्रयोग कार्तिक मास में किया जाता है। यहाँ पर हमने सभी दीपकों को तिलक कर लिया है। बाती मेरी एक तरफ से अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो मैं सभी बातियों को इस तरह से पलटते हुए दूसरी दिशा से भी इसको भिगा लूंगी। दोनों तरफ से बातियां जब भीग जाएंगी तो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हमें तिल डालने हैं, सफेद तिलों का प्रयोग हमें इसमें करना है। दोस्तों, आप जब भी दीपदान करने जा रहे हैं तो पहले आसन जरूर दे दें। आप पुष्प का आसन दे सकते हैं या फिर तिलों का आसन देके भी दीप को रख सकते हैं। डायरेक्ट जमीन पर दीपक ना रखें, आप चाहे तो कटोरी के साथ भी दीपक को रख सकते हैं। पुष्प भी अवश्य रूप से समर्पित कर दें और
भोग के लिए आप चाहें तो तिल डाल दें, या फिर अगर आपने तिल नहीं डाले हैं तो खील भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, खाली दीपक आपको नहीं रखना है। दोस्तों ध्यान रखें कि कार्तिक मास में जो दीपदान करता है वो व्यक्ति पुण्य का भागी बनता है। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा की उसे प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि कलावा जो है वो सूते धागे का होना चाहिए, रेशमी धागे के कलावे का आपको प्रयोग नहीं करना है। रेशमी धागे की बातियां जो है वो अच्छी नहीं बनती हैं। इसके बाद हमें जो 5 दीपक दान करने हैं, आप पहला दीपक अपने घर के मंदिर में कर दीजिए दान, उसके बाद दूसरा दीपक शिवालय में दान कर दीजिए, तीसरा दीपक श्री हरि विष्णु के सम्मुख दान कर सकते हैं या फिर तुलसी मैया के सम्मुख दान कर सकते हैं। चौथा दीप आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे दान कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे, आंवले के पौधे के नीचे, देव वृक्ष के नीचे आपको दान करना है। पांचवा दीपदान आपको खुले आकाश के नीचे करना है। सभी का ध्यान करते हुए आपको अपने छत में या फिर किसी खुली जगह पर आपको आकाश दीपदान करना है। इस प्रकार से कार्तिक मास में आपको 5 दीप 365 बातियों के जरूर दान करने चाहिए। इसी के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान भी किया जाता है। गंगा दीपदान किस प्रकार किया जाता है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।